कक्षा 9 विज्ञान पाठ 15 खाद्य संसाधन में सुधार। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों पर टिप्पणी लिखो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, फसल को वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ होता है कि फसल को अपनी वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, फसल को पोषक पदार्थ अर्थात तत्व हवा, पानी तथा मिट्टी में से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ होता है कि फसल को पोषक तत्व हवा, पानी और मिट्टी में से प्राप्त होते हैं। फसल को उनकी आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बृहद पोषक तत्व, नंबर 2 सूक्ष्म पोषक तत्व। नंबर 1 बृहद पोषक तत्व। पहला पॉइंट, पौधों को कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए जिसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि पौधों को वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए जिसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि हवा में स्थित कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में होता है। पानी में स्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पोषक तत्व वनस्पति अथवा पौधे अथवा फसल को वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए इन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। नंबर 2 सूक्ष्म पोषक तत्व। पहला पॉइंट, पौधों को कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए जिसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि पौधों को अपनी वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए होते हैं जिसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण, मिट्टी में से प्राप्त पोषक तत्व अर्थात मिट्टी में से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व उन्हें कम मात्रा में चाहिए, इसलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये सब वनस्पति की वृद्धि के लिए कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अगला पॉइंट, इन पोषक तत्वों की कमी से पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ ये होता है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि, रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमता जैसी प्रवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन और जमीन में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए जमीन में खाद तथा उर्वरक मिलाया जाता है। इसलिए अधिक उत्पादन और जमीन में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जमीन में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो फिर से फसल को वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। फसल को पोषक तत्व हवा, पानी और मिट्टी में से प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। बृहद पोषक तत्व, नंबर 2 सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व पौधों को कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं अथवा अधिक मात्रा में उन्हें चाहिए, जिसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं, और पौधों को कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए होते हैं जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। बृहद पोषक तत्व के उदाहरण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सारे पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण मिट्टी में से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये सब कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों का शारीरिक विकास रुक जाता है।
जनन यानी प्रजनन की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है, वृद्धि उनकी कम होती है और रोग के प्रति जो क्षमता होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो उनकी घट जाती है। इसलिए अधिक उत्पादन और जमीन में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जमीन में खाद तथा उर्वरक मिलाया जाता है। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल, कृष्णनगर, विनय सर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।